गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से हमारा जो पाठ नाजीवाद और हिटलर का उदय चल रहा था, इसमें हमने देखा था कि हिटलर कैसे अपनी विचारधारा को फैला रहा था। इसमें अगला हेडिंग है हमारा, अपनी सीमाओं को फैलाना चाह रहा था। जो हेडिंग है नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। मतलब वो चाहते थे कि जर्मनी में सिर्फ नाजी लोग ही रहें, शुद्ध जर्मन जो लोग हों वही रहें। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाजी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये भी लोग थे जिन्होंने तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं जिन्हें नाजी अशुद्ध या असमान मानते थे। यूथनेजिया माने दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाजी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी अल्पसंख्यक ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। हमें उसका ये था कहना कि बिल्कुल फिटफाट होना चाहिए जिससे कि शुद्ध जो अगली नस्ल हो वो शुद्ध जर्मन पैदा हो। यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया था, इसके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों को पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामी की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। कैसी स्थिति थी नाजी जर्मनी में? सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाजियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। मतलब ये है कि यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत जो घृणा, यहूदियों के प्रति क्या नफरत रखते थे। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी अद्यतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़वा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब जब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें बाकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था, वह था धर्म परिवर्तन का। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। सन 1933 से लेकर 38 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने लगे और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर उन्हें मार देने की रणनीति अपनाई गई। ये था जर्मनी में नाजियों का अत्याचार का दौर। एक हेडिंग है हमारे सामने, नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। माने उनका जो नाजी लोगों का था कि जर्मनी में उनकी जो कल्पना थी कि सिर्फ नस्ल की शुद्धता के आधार पर ही जर्मन लोग ही जर्मन के में निवासी हो सकते हैं। युद्ध के साय में नाजी अपने कातलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया।
उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और मॉल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास भी पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता था तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालकाय घेटों और गैस चैम्बरों भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। तो ये दशा थी जर्मनी में जब हिटलर का आतताई शासन आया। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भी पार्टी के पास इतना ताकतवर बहुमत ना हो जिससे कि वो देश के लोगों पर अत्याचार करने लगे।